दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग छुट्टी अवकाश नियम के बारे में जानेंगे। रेलवे में जितनी भी छुट्टियां होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या क्या छुट्टी होता है, कितने दिन का मिलता है, उसके लिए नियम क्या है, इस सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तथा इस वीडियो का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं देर न करते हुए। यहाँ पर दिया है छुट्टियां अर्थात अवकाश नियम। देखिए, एक नंबर में दिया है औसत वेतन छुट्टी। औसत वेतन छुट्टी। चलिए चलते हैं। कार्य का औसत में इसका मतलब होता है औसत वेतन छुट्टी का मतलब LAP, लीव एवरेज पे। लीव एवरेज पे मतलब औसत वेतन छुट्टी जो है उसके बारे में आज जानेंगे। देखिए क्या लिखा है कि एक वर्ष में 30 दिन का मिलता है। LAP जो है एक वर्ष में कितना छुट्टियां मिलता है, तो मात्र 30 दिन मिलता है। कैसे मिलता है नीचे लिखा हुआ आपको हम बताएंगे। सभी स्थायी एवं अस्थायी रेल कर्मचारियों के लिए, सभी स्थायी एवं अस्थायी रेल कर्मचारियों को LAP यह दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है, तो वर्ष में 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टी खाते में 15 दिन, 15-15 दिन का अग्रिम जमा किया जाता है। कौन कौन से महीना में? जनवरी और जुलाई में। जनवरी है, जुलाई में 15-15 दिन का यह छुट्टी जो है दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि यह छुट्टी खाते में अधिकतम 300 दिनों तक जमा कर सकते हैं। कितना दिन तक? मात्र 300 दिन तक जमा कर सकते हैं, उससे जमा आप नहीं कर सकते हैं। और वहीं HLAP जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी जमा कर सकते हैं। हम लोग अभी LAP के बारे में जान रहे हैं, पहले उसके बारे में हम लोग जान लें। ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। अर्थात LAP जो है आप एक दिन, एक समय में माने एक बार में 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी यानी LAP ले सकते हैं। अर्थात उसको स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए अर्ध वेतन छुट्टी। अर्ध वेतन छुट्टी मतलब कि HLAP, HLAP यानी हाफ लीव एवरेज पे। HLAP देखिए, ये जो है एक बार में 20 दिन का दिया जाता है। 20 दिन का मतलब हाफ, हाफ हाफ 20 दिन का एक बार में दिया जाता है। देखिए, और नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि सभी अस्थायी और अस्थायी रेल कर्मचारियों के लिए है। ये जो है वर्ष में 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टी खाते में 10-10 दिन का अग्रिम जमा किए जाते हैं। 10-10 दिन, 10-10 दिन का मतलब ये नहीं कि 10 दिन पूरा दिन का, यानी हाँ, हाफ हाफ 10-10 दिन के लिए आपको 1 जुलाई और 1 जनवरी को खाते में जमा किया जाता है। इसे जमा करने की कोई सीमा नहीं है। मैंने ऊपर बताया कि HLAP को जमा करने का कोई इसका सीमा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आ गया कम्युनिटेड छुट्टी। यह छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत होगी तथा अर्ध वेतन छुट्टी में से 2 गुने दर से कटौती होगी। कम्युनिटेड छुट्टी मतलब कि परिवर्तित जो किया जाता है, यह छुट्टी जो है कम्युनिटेड छुट्टी देने पर वो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर जो HLAP जो है उसको मतलब कि परिवर्तन जो है अर्ध वेतन छुट्टी में से 2 गुने दर से कटौती होगी। इनको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना वेतन की छुट्टी। बिना वेतन की छुट्टी यहाँ पर कह रहा है कि सभी स्थायी एवं अस्थायी रेल कर्मचारियों को दे है जब
उसके खाते में कोई छुट्टी बकाया न हो। जब कोई छुट्टी आपके खाते में नहीं है, तब बिना वेतन छुट्टी एक प्रावधान है जो दिया जाता है। ठीक है, उस वक्त जो है आपको LWP नहीं किया जाएगा, लीव विदाउट पे। पूरे सेवा काल में 360 दिन तक ये दे होता है। कौन सा? बिना वेतन की छुट्टी जो है पूरे सेवा काल में 360 दिन तक ही मान्य है। और और क्या कंडीशन है? चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एक समय में एक समय में अधिकतम 90 दिनों तक स्वीकृत की जा सकती है। कितने दिनों की? 90 दिनों की स्वीकृत की जा सकती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे मिलने वाले औसत वेतन के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है। आगे मिलने वाले औसत वेतन के आधार पर, आगे जैसे भी मिलेगा आपको LAP, उसी के आधार पर आपको स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, आगे मिलने वाली अर्ध वेतन छुट्टी डेबिट की जाएगी। अर्थात आगे अर्ध वेतन छुट्टी जो मिलेगा आपको HLAP, उसके आधार पर उसको फिर से मेंटेन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अध्ययन छुट्टी मतलब कि पढ़ने लिखने के लिए जो लोग बाहर जाते हैं, उसके लिए छुट्टी का प्रावधान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पेशेवर तथा तकनीकी प्रशिक्षण एवं उच्च अध्ययन के लिए, जिसका सीधा संबंध कार्य को बेहतर बनाना है के लिए मिलता है। अर्थात रेल कार्य को बेहतर बनाने के लिए अगर बाहर कहीं प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं, तो उन लोगों के लिए अध्ययन छुट्टी मिलता है। ठीक है, और ये जो अगला कंडीशन जो है कि एक बार में आपको 12 माह का छुट्टी दिया जा सकता है, एक बार में। ठीक है, और पूरे सेवा काल में अधिकतम 24 माह। इससे ज्यादा आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। कौन सा छुट्टी? अध्ययन अवकाश छुट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में है कि मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश में है कि सभी स्थायी एवं अस्थायी महिला रेल कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए दिया जाता है। चाहे आपके बच्चे जितने भी हो, लेकिन आपको 2 ही जीवित बच्चे, अर्थात जो बड़े 2 जीवित बच्चे होंगे, उन्हीं को यह छुट्टी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा? तो एक बार में 180 दिन तक छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, और भी आगे कंडीशन है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे मिलता है। यहाँ पर जो है 180 दिन मिलता है, जो इसका आगे हमको दिया हुआ आपको हम बताएंगे कि एक बार में न्यूनतम 5 दिन तक आप आपको दिया जाएगा, साल में 3 बार दिया जाएगा, और अधिकतम यहाँ पर दिया हुआ है कि 180 दिनों तक ही मिलेगा एक बार में। ठीक है, आगे हम बताएंगे। देखिए, बच्चा गिराने गर्भपात की स्थिति में पूरे सेवा काल में 45 दिन, यानी बच्चा अगर आपका गिरने से संबंधित हो या गर्भपात हो जाता है, उस स्थिति के लिए 45 दिन, यानी पूरे सेवा काल में आपको 45 दिन ही मिलेगा। और ये भी दिया हुआ है कि यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है, या किसी भी छुट्टी के साथ जोड़ी, यानी आप इसमें मतलब कि मातृत्व अवकाश लिए हैं, और उसमें जो है किसी भी, यानी LAP HLAP जो भी है, उस छुट्टी के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। महिला कर्मचारी छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी, उसके बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा। जितना आपको पहले मिल रहा था, उतना आपको दिया जाएगा। ठीक है, किसी छुट्टी खाते LAP HLAP CL से कटौती नहीं होगी, उसे कटौती आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए पितृत्व अवकाश, पैटर्निटी लीव के बारे में जानते हैं। सभी पुरुष रेल कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए पत्नी के प्रसव काल में 15 दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। प्रसव प्रसव के 15 दिन पूर्व तथा प्रसव के बाद 180 दिन तक यह जो है पितृत्व अवकाश है, पैटर्निटी लीव आप ले सकते हैं। यह पुरुष कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, यानी
बच्चा होने के 15 दिन पूर्व से लेकर के अगले 6 महीना तक आप ले सकते हैं इस छुट्टी को। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे और क्या इसके बारे में है, लिया जा सकता है। इस दौरान छुट्टी नहीं लेने पर इसे समाप्त माना जाएगा, अर्थात 180 दिन के पहले आप छुट्टी अगर नहीं लेते हैं तो यह छुट्टी समाप्त माना जाएगा। ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसे किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि 15 दिन का आप छुट्टी लिए हैं और आपका पत्नी या बच्चे का तबीयत खराब हो जाती है और छुट्टी और बिताना चाह रहे हैं उसके देखभाल के लिए, तो उसको एलएपी, सीएल या एचएलएपी किसी के साथ आप उसको जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में दिया है कि 15 दिनों की छुट्टी एक ही बार में स्वीकृत होता है। या 15 दिन की छुट्टी ये ना कि आप टुकड़ों टुकड़ों में करके उसको 2 दिन 5 दिन में ले, ऐसा नहीं है। आपको 15 दिन का छुट्टी जो है एक ही बार में लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके बारे में और क्या कह रहा है कि किसी छुट्टी खाते से कटौती नहीं हो। आपको ये पैटर्निटी लीव जो है, पितृत्व अवकाश लेने से आपको किसी भी एलएपी, एचएलएपी, सीएल या कोई भी छुट्टी से आपको कटौती नहीं किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। विशेष आवश्यकता अवकाश, अर्थात विशेष आवश्यकता यानी विशेष कोई आवश्यकता अगर पड़ जाता है उस स्थिति में क्या नियम है देखते हैं। रेल कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन करते समय किसी के द्वारा चोट पहुंचाने के कारण अशक्त होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता है। मान लेते हैं कि आप कार्य कर रहे हैं और दूसरे किसी के द्वारा आपको अगर चोट लग जाता है तो उस वक्त जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर यह छुट्टी मिलता है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि अधिकतम 24 माह के लिए स्वीकृत की जा सकती है। यह छुट्टी जो है आपको अधिकतम 24 माह के लिए, विशेष आवश्यकता जो छुट्टी जो है आपको 24 माह के लिए दिया जा सकता है। और किसी भी छुट्टी खाते से कटौती नहीं होगी, किसी भी छुट्टी जिससे अभी जो है कटौती नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं आकस्मिक अवकाश। देखिए दोस्तों, यह जो है थ्योरिकल है, इससे भी अच्छा हम छुट्टी यानी लीव रूल के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम आंसर क्वेश्चन जो है वीडियो बनाएंगे जो ऑप्शनल पर आधारित होगा। तत्काल आप अभी थ्योरिकल देख ले, बहुत ही अच्छा है पीडीएफ। उसके बारे में हम फिर मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के लिए। तत्काल हम तब तक थ्योरिकल बता दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। आकस्मिक अवकाश मतलब कि सीएल। आकस्मिक अवकाश का मतलब होता है सीएल। कह रहा है कैलेंडर वर्ष में निम्नलिखित अवसर, कैलेंडर वर्ष में एक वर्ष में कैसे मिलता है। कह रहा है कि कार्यालय कर्मचारियों के लिए 8 दिन, कर्मचारियों कर्मचारी कार्यालय कर्मचारियों के लिए 8 दिन का 8 दिन का दिया जाता है। ठीक है। और वहीं लाइन कर्मचारी यानी कह रहा है कि कार्यालयीन कर्मचारियों के अलावा 10 दिन, अर्थात ये जो है 8 दिन आपको कार्यालय और वर्कशॉप के लिए, ये 8 दिन। ठीक है। वर्कशॉप के लिए। ठीक है। और एक कार्यालयीन मतलब कि ओपन लाइन के लिए, ओपन लाइन में जो है यह 10 दिन दिया जाता है। ठीक है। और दिव्यांग कर्मचारी को अतिरिक्त 4 दिन, जो विकलांग है उनको ये जितने भी अगर कार्यालय में है तो वर्कशॉप में है तो 8 में 4 दिन जुट जाता है। और वो ओपन लाइन में है, किसी स्टेशन में है, स्टेशन पर है यानी अर्थात ओपन लाइन में, तो 10 दिन के अलावा 4 दिन जो है दिव्यांग कर्मचारियों को यह छुट्टी जुट जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है कि यह छुट्टी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है, अर्थात एक कैलेंडर में पिछले कैलेंडर वर्ष की बकाया आकस्मिक छुट्टी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अर्थात अगर आपको इस साल का मान लेते हैं कि 2023 का जो आपको 8 या 10 जो भी छुट्टी मिला है तो दिसंबर तक यह छुट्टी समाप्त हो जाएगा। आप छुट्टी ले या न ले वह छुट्टी एक्सपायर कर जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या कह रहा है कि यह छुट्टी यह छुट्टी आधे दिन दोपहर पूर्व दोपहर के पश्चात के लिए भी स्वीकृत की जा सकती है। यह छुट्टी सीएल जो है कॉजुअल लीव आप आधे दिन का भी ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप ड्यूटी पर आए, आपको किस परिवार में किसी को तबीयत खराब हो गया, अचानक वहां से काम छोड़कर जाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आधे दिन का छुट्टी दिया जा सकता है। या आप घर से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं और हाफ टाइम से अगर आप ड्यूटी करना चाहते हैं तो आपको हाफ टाइम का छुट्टी मिल जाएगा और हाफ टाइम ड्यूटी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिशु देखभाल अवकाश अर्थात सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव। सीसीएल का पूर्ण भाव होता है चाइल्ड केयर लीव। ठीक है। और क्या कह रहा है कि महिला कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में पहले दो बच्चों की 18 वर्ष तक पालन पोषण हेतु, अर्थात महिला कर्मचारी को पूरे सेवा काल पहले दो मतलब कि बड़े दो बच्चों की देखभाल के लिए, जब वो बच्चा 18 वर्ष तक हो जाता है तब तक उसके पालन पोषण के लिए आप यह छुट्टी सीसीएल ले सकते हैं। सक्षम पदाधिकारी आगे क्या कह रहा है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 2 वर्ष यानी कुल 730 दिन तक स्वीकृत की जा सकती है। कुल कुल जो है 730 दिन तक यह स्वीकृत की जा सकती है। आगे क्या कह रहा है कि यह अवकाश टुकड़ों में भी लिया जा सकता है। यह छुट्टी जो है टुकड़ों में लिया जा सकता है। हमने ऊपर जो बताया मातृत्व अवकाश के बारे में, वो जो हम बताए हैं कि बाद में बताएंगे, वो यह सामने आपके मौजूद है कि यह अवकाश जो है टुकड़ों में लिया जा सकता है। एक बार में कम से कम 5 दिन की अवधि के लिए मिलेगा। यानी एक बार में कम से कम 5 दिन अर्थात न्यूनतम 5 दिन के लिए दिया जाता है। और एक कैलेंडर वर्ष में अर्थात एक वर्ष में 3 बार यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यानी 5 दिन न्यूनतम और अधिकतम आप हम ऊपर बताए हैं कि 180 दिन, न्यूनतम 5 दिन, अधिकतम 180 दिन, और साल में मात्र 3 बार ही ले सकते हैं। साल में कितना? साल में 3 बार ही ले सकते हैं। ठीक है। और क्या कह रहा है कि इस छुट्टी अवकाश इस छुट्टी की कटौती अवकाश खाते से नहीं होगी, इसके लिए अलग से खाता खोला जाएगा। आपका जब ये छुट्टी लिया जाएगा तो यह छुट्टी के लिए आपको एलएपी, एचएलएपी या सीए से छुट्टी का कटौती नहीं होगा, इसके लिए एक अलग से खाता खोला जाएगा। और क्या कह रहा है कि इस अवकाश की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। इस अवकाश की मांग जो है एक अधिकार के रूप में अर्थात जबरदस्ती इसको छुट्टी नहीं ले सकते अधिकार के रूप में। और क्या कह रहा है कि महिला कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रहे थे उसके बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें कंडीशन है, और देखते हैं दिया हुआ है कि नहीं, तो फिर हम बताएंगे। उचित समक्ष पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी से सीसीएल अवधि में मुख्यालय को छोड़कर बाहर जा सकते हैं या विदेश के यात्रा पर भी जा सकते हैं। देखिए इस छुट्टी को लेकर के यानी पदाधिकारी से यानी बड़े बड़े अधिकारी से अपना जो है अपने जो भी अधिकारी हैं उसे मंजूरी ले करके आप मुख्यालय छोड़कर बाहर विदेश यात्रा पर भी कहीं भी आप जा सकते हैं। ठीक है। और आगे क्या दिया है कि उपरोक्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत की गई छुट्टी को समक्ष पदाधिकारी कैंसल भी कर सकता है। जो भी सक्षम अधिकारी है उसको कैंसिल भी कर सकता है तथा महिला कर्मचारी को पुनः कार्यालय पर बुला सकता है। जो भी आपका पदाधिकारी है जो इस छुट्टी को मंजूर किया वो कैंसिल भी कर सकता है और तो फिर आपको कार्य पर जो है ड्यूटी के लिए बुला सकता है। और क्या कह रहा है आगे कि शिशु देखभाल का अवकाश यानी सीसीएल कॉजुअल चाइल्ड केयर लीव पुरुष रेल कर्मचारियों को भी दे है। जो मैंने ऊपर बताया जो 15 दिन का मिलता है, ऐसे पुरुष रेल कर्मचारी जो सिंगल परटेंट है उसे
उन्हें अपने पहले दो बच्चों के देखभाल हेतु उपयुक्तता अनुसार शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जो 15 दिन का मिलता है। 15 दिन का छुट्टी मिलता है, जो 6 महीना के पहले यानी प्रसव के अर्थात बच्चा होने के 15 दिन पहले से लेकर के अगले 6 महीना तक आप छुट्टी को ले सकते हैं, पितृत्व अवकाश जो 15 दिन तक दे है, इसको यानी पुरुष कर्मचारी को मिलता है। यहाँ पर जो दिया था कि उनको वेतन के बारे में जो मैं अभी ये बता दूं कि उनको कुल जो है 730 दिन का जो है छुट्टी मिलता है, 730 दिन का। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने बताया कि एक बार में न्यूनतम 5 दिन और अधिकतम 180 दिन ले सकते हैं, और साल में मात्र 3 बार ही स्वीकृत किया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि शुरुआती के यानी प्रथम प्रथम जो है 365 दिन आपको 100% आपको वेतन मिलेगा। उसके बाद के 365 दिन आपके वेतन का यानी मूल वेतन का आपको 80% ही आप वेतन दिया जाएगा। इस बात को भी याद रखें जो इसमें नहीं दिया हुआ है। फिर से बोल देते हैं कि अगले यानी फर्स्ट 365 दिन 100% आपको वेतन मिलेगा, उसके बाद के 365 दिन को का 180% ही मिलेगा, यानी वेतन का 180%, और न्यूनतम 5 दिन, अधिकतम 180 दिन, और साल में आप 3 बार छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको जहां तक आपका अनुमान है कि आप इसको समझ गए होइएगा। आगे चलते हैं, अब दूसरे छुट्टी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अस्पताल छुट्टी। अस्पताल छुट्टी में क्या है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को अस्पताल अवकाश दिया जाता है। ठीक है, कैसे क्यों दिया जाता है, देखिए, रेल कर्मचारियों के निर्वहन के दौरान किए गए जोखिम के कारण हुई बीमारी या चोट के उपचार के लिए। देखिए, रेल कर्तव्यों के निर्वहन अर्थात आप ड्यूटी में है, उसके दौरान जोखिम के कारण या बीमारी या चोट कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो उस स्थिति में यह अस्पताल अवकाश दिया जाता है, हॉस्पिटल में। ठीक है, और क्या कह रहा है कि यह जो है यह प्राधिकारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत की जाती है। चिकित्सा प्रमाण पत्र, आपको मान लेते हैं चोट लगा है रेलवे चिकित्सालय में या कहीं भी आप भर्ती हो गए, और वो प्रमाण पत्र जो वहां से मिलेगा उसको लगा करके आपके जो भी अधिकारी हैं उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपको छुट्टी मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट में क्या बोलता है कि इस छुट्टी में पहले 120 दिन औसत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन और शेष अवधि हेतु आधे वेतन के बराबर छुट्टी दे होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इस छुट्टी में पहले 120 दिन तक औसत वेतन यानी एलएपी के बराबर छुट्टी वेतन और शेष अवधि हेतु आधे वेतन मतलब कि एचएलएपी के बराबर आपको छुट्टी दे होगा 120 दिन के बाद एल एच यानी हाफ वेतन पर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और क्या कह रहा है कि महाप्रबंधक के द्वारा सीमारहित अस्पताल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। किसके द्वारा, महाप्रबंधक अर्थात जीएम के द्वारा यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। और क्या कह रहा है कि इसकी कटौती छुट्टी खाते में नहीं की जाएगी, अर्थात इसका जब आप छुट्टी लीजिएगा तो इस छुट्टी का आपको एलएपी एचएलएपी ये सबसे कटौती नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्या कह रहा है कि यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है। यह छुट्टी जो है, मान लेते हैं आपको चोट लग गया, बीमारी हो गया, या आपका छुट्टी जो है खत्म हो गया, तो उस स्थिति में और भी कोई भी छुट्टी के साथ इसको जोड़ सकते हैं। और क्या करें, परंतु कुल छुट्टी 28 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना दिन के, 28 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आगे आप छुट्टी का नकदीकरण। छुट्टी का नकदीकरण के बारे में क्या है, देख लीजिए।
एक बार में 10 दिन की छुट्टी तथा पूरे सेवा काल में 60 दिन की छुट्टी का नवीनीकरण किया जा सकता है। एक बार में 10 दिन और पूरे सेवा काल में 60 दिन की छुट्टी नवीनीकरण किया जा सकता है। ठीक है। और भी जो बताएंगे सो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष में एक बार तथा पूरे सेवा काल में 6 बार। ठीक है। यानी 2 वर्ष में एक बार, पूरे सेवा काल में 6 बार, यानी 2 साल के अंतराल पर, 2 साल के अंतराल पर 2 वर्ष में एक बार, अर्थात 2 वर्ष के अंतराल पर यह 10 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है। और पूरे सेवा काल में 6 बार। ठीक है। पूरे सेवा काल में 6 बार। ठीक है। देख लीजिए, कह रहा है कि एक बार में 10 दिन तथा पूरे सेवा काल में 60 दिन की ही छुट्टी मिलेगा। ठीक है। 2 वर्ष में एक बार, पूरे सेवा काल में 6 बार। छुट्टी नकदीकरण के पश्चात छुट्टी खाते में 50 दिन की छुट्टी बकाया होना आवश्यक है। ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार में 10 दिन और जो है 2 साल के अंतराल पर, या 2 साल के अंतराल पर ले सकते हैं। और 6 बार, 6 बार ही पूरे सेवा काल में ले सकते हैं, अर्थात यानी कुल छुट्टी जो है, कुल छुट्टी आपको 60 दिन ही मिलेगा। 2-2 साल के अंतराल पर 10-10 दिन का आप ले सकते हैं। और उस स्थिति में यहाँ पर कंडीशन है कि छुट्टी नकदीकरण के पश्चात छुट्टी खाते में कम से कम 50 दिन का छुट्टी बकाया होना आवश्यक है। ठीक है। और क्या कर रहे हैं कि छुट्टी नकदीकरण आवेदन के साथ साथ पास पीटीओ की भी आवश्यकता पड़ता है। कैसे? कह रहा है कि यहाँ पर कि छुट छुट्टी नकदीकरण के आवेदन के साथ साथ पास या पीटीओ की प्रति एक कम से कम एक दिन की सीएल या एलएपी छुट्टी स्वीकृत की प्राप्ति जोड़ना आवश्यक है। ठीक है। और क्या कर रहा है कि छुट्टी नकदीकरण बेसिक पे प्लस डीए, जितना आपका बेसिक है उतना प्लस डीए, अर्थात 30 × 10 के अनुसार आपको दिया जाएगा। ठीक है। समझ गए होंगे। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और आपको मैंने वादा किया था कि मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि यह पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो यह पीडीएफ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है 96 93 57 14 26। ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पीडीएफ को पा सकते हैं। और जो भी मैसेज है, फालतू का मैसेज कृपया करके आप लोग नहीं करेंगे। जिनको पीडीएफ लेना होगा वही इसको, इस पर जो है मैसेज करेंगे। और इस, इस पीडीएफ ये छुट्टी से संबंधित है। और इस चैनल से आप एलएचबी, आईसीएफ, वैगन या वर्कशॉप से संबंधित जितने भी मतलब कि रिलेटेड क्वेश्चन है, सीएनडब्ल्यू से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, उस सभी प्रकार के पास, पीटीओ, स्टोर, लीव, डी एंड ए आर, यानी एलडीसी, जेई और एडब्ल्यूएम के लिए, या हेल्पर से टेक्नीशियन के लिए जो भी क्वेश्चन की आवश्यकताएं जो होती है, सभी क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा। और आपके एग्जाम नजदीक आने पर क्रैश कोर्स, अर्थात जो वीवीआई गेस क्वेश्चन होता है, उसको दिया जाएगा। और इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको 2000 रुपया पे करना पड़ेगा। और इस 2000 रुपया में आपको जो है लाइफ टाइम, जब तक आप पढ़ते हैं या एग्जाम जब तक हो जाता है या उसके बाद भी पढ़ना चाहते हैं, तब तक आपको पीडीएफ जैसे जैसे बनते रहेगा, यहाँ पर टाइपिंग होते रहेगा गेस क्वेश्चनों का, तब तक आपको यह जो है पीडीएफ मिलता रहेगा।
जब तक आप चाहते हैं। और एक और कंडीशन है इसमें कि हर एक संडे को संडे आपको फ्री में टेस्ट भी लिया जाएगा इसी 2000 के अंदर। आप खुद सोचिए कि 2000 में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी टोटल जितने भी एलडीसी, रेलवे, जेईडब्ल्यूएम टेक्नीशियन के लिए जो हेल्पर से टेक्नीशियन में जो जाते हैं कर्मचारी भाई, उनके लिए जितने भी क्वेश्चन है वो सब दिया जा रहा है। आईटीआई ट्रेड से संबंधित जितने भी है ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ऑटोमोबाइल, जितने भी हैं, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इस सभी से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ताकि कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब दे सके। जीके, हर चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि 2000, इस जितना भी हम बात बताए इसके लिए 2000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। रेल कर्मचारियों के लिए जो है टेक्नीशियन है, उनका कम से कम पर डे 1000, 2000 जितना भी है बनता है। जो 1 या 2 दिन के जो भी उन लोग का जो मजदूरी है या उन लोग का जो पैसा 1-2 दिन का है, उसी में उनको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है यह पीडीएफ। और वो अगर ध्यान लाकर पढ़े तो उनको यह सफलता मिल जाता है, उनका लाइफ बन जाता है। खुद आप इस बात को सोचिए, एक पीडीएफ को टाइपिंग करने के लिए कितना मतलब कि व्यवस्था करना पड़ता है, कहाँ कहाँ से लेकर क्वेश्चन को टाइपिंग किया जाता है, इतना मेहनत किया जाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि इसके लिए 2000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग का जैसे इच्छा। ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू। अगर इसमें जो भी कोई गलती हुआ हो तो इसके लिए माफ करेंगे। थैंक यू।